खिलाड़ी जी इस्तीफा सौंप दिया है, पहले कारण बता दीजिए। बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। हमसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे और हम उनसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तब भी आपने बड़े आरोप लगाए कि कांग्रेस में मेरी बात नहीं सुनी जाती, अब आप बीजेपी छोड़ रहे हैं। अपन लोगों को भी ये लगे कि भाई ठीक है, हमने अपना वो पार्टी छोड़ के मतलब चुनावों में टिकट की लालसा थी मगर टिकट मिला नहीं। पार्टी अगर मुझे टिकट देती तो मैं चुनाव लड़ता। तो 33 साल में रहने वाले लोगों ने ही मुझे दरकिनार करने की कोशिश की, तो फिर मैं इनसे क्या मांगता हूँ। सचिन पायलट की क्योंकि आप करीबी कहे जाते, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। किलेबंदी की गई, वो सचिन पायलट को भेज नहीं पाए। असेंबली में ही ये कमजोर हैं तो पार्लियामेंट में कैसे मदद कर पाएंगे। जो मेरे खिलाफ किला तैयार किया गया था अशोक गहलोत जी ने, उसको भेज नहीं पाए। सचिन पायलट किसी तरह की लॉबिंग कर रहे हो खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ? उनको लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सचिन के अलावा, दूसरा कोई गुट ही नहीं है। 5 तत्व मिलकर वो सब छोड़ कर आ गए, अब तो बिस्तर में है, अपोजिशन बिस्तर में। लेकिन पायलट कोई छोटा चेहरा नहीं, वजूद वाला नेता है। सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकते। फोन टैपिंग का मामला आपने उठाया, फिर वो राज छोड़कर चले गए, मगर जवाब उन्हें अभी भी देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपना राज है और कुछ भी खुद करके चले जाए। मैं भी तो पायलट गुट का आदमी हूँ, तो मेरा भी फोन टैपिंग हुआ भाई, उसके जवाबदेही तय करो। जिसने जो मांगा उसी को जिला बना दिया, तो क्या ये ठीक है? राजस्थान का नुकसान नहीं, राजस्थान का विकास। राज घटाई मारा है, चुनाव होने वाले हैं, लग रहा है कि फिर आ रहे हैं, तो आपने इस्तीफा तो दे दिया है मगर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर बड़े सवाल आपने खड़े कर दिए। मेरा तो क्या है कि जो मुझे ठीक लगता है वो ठीक है, ठीक नहीं है तो नहीं ठीक है। एमएलए रहते हुए मैंने उठाए मुद्दे, मैं कहाँ डरने वाला हूँ। सचिन पायलट को साइड क्यों किया गया, हमको साइड क्यों किया गया? क्योंकि कहना इनको खत्म करो, नहीं तो अब हमसे हक मांगेंगे। कांग्रेस में वापसी, तीसरा मोर्चा या कोई और राह पकड़े? 2 दिन रेस्ट करेंगे और वक्त का इंतजार करेंगे, जब वक्त ठीक आएगा जब। नहीं मतलब ही नहीं, राजनीति को संन्यास देंगे। एक पॉलिटिकल आदमी कभी मरता नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस्तीफा दिया हुआ है। भाई वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की सियासत में इस वक्त उठापटक का दौर जारी है और आज राजस्थान बीजेपी में एक बड़ी हलचल हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने के बाद एक और बीजेपी नेता ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि ये जो नेता है वो किसी पद पर तो नहीं है, मगर लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ इन्होंने थामा था। बड़े नेता राजस्थान की सियासत में कहे जाते हैं और अपने नाम के अनुरूप इन्होंने राजस्थान की सियासत में खेला कर दिया है। बात हो रही है खिलाड़ी लाल बैरवा की, जिन्होंने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ कारण है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खिलाड़ी जी इस्तीफा सौंप दिया है, पहले कारण बता दीजिए। कारण तो कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है कि मैं बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया। आप बार बार कह रहे हैं कि विचारधारा के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कौन सी विचारधारा थी जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे? 2 विचारधाराएं इस देश में, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, जिसको आप सब लोग भली भांति जानते हैं। उनका अपना अलग स्टैंड होता है, उनका अलग स्टैंड होता है। मैं 33 साल कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के साथ मेरे जो अलग कर दिया गया एक प्लानिंग के तहत मैंने बीजेपी ज्वाइन की, इनके साथ काम करेंगे, पर वो बैठा नहीं साहब। जब वो देखा कि भाई ये भी अपने आप को हमसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे और हम उनसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं फिर क्या नाम आराम से रिजाइन करके घर बैठा जाए। तालमेल नहीं बैठ पा रहा आप कह रहे हैं, मगर कांग्रेस छोड़कर के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले आप शामिल हुए, तब भी आपने बड़े आरोप लगाए कि कांग्रेस में मेरी बात नहीं सुनी जाती। अब आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठ। नहीं, बीजेपी के साथ मेरी कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी से मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं रहा। मैं 4.5 महीने के आसपास वहाँ रहा हूँ। पर बात ये होती है कि लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई आपने बीजेपी ज्वाइन की है, आप बड़े नेता हैं, आप हमारा ये काम कराइए, वो काम कराइए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का एक सिस्टम होता है, तालमेल होता है। तो जब हमने देखा कि हम इसमें कुछ अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं, तो क्यों नहीं फिर अपने आप को अलग तरीके से कर लिया जाए, ताकि फिर कोई दिक्कत ही नहीं आए, न कोई समस्या बने, और फिर लोगों को भी ये लगे कि भाई ठीक है, हमने अपना वो पार्टी छोड़ के हम अलग हो गए। चुनावों में टिकट की लालसा थी मगर टिकट मिला नहीं और यही वजह है कि अब आप बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, ये तो बात थी कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती तो मैं चुनाव लड़ता, लेकिन पार्टी ने जो भी उचित समझा वो टिकट महिला को दिया, महिलाओं की
थोड़ी सी वहाँ वो रही थी कि भाई ज़्यादा महिलाओं को देना है, तो मुझे वो कोई शिकायत नहीं है। मैं शिकायत भी क्यों करूँ उनसे? जब 33 साल में रहने वाले लोगों ने ही मुझे दरकिनार करने की कोशिश की, तो फिर मैं इनसे क्या मांगता हूँ? इसलिए कोई शिकायत नहीं। कांग्रेस जब आपने छोड़ी थी सचिन पायलट की, क्योंकि आप करीबी कहे जाते, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी उस वक्त आप? नहीं, सचिन पायलट का मैं समर्थक था, आज भी मेरे मन में और मैं समर्थक हूँ, कोई बात नहीं है। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम राजनीति समझते हैं। सचिन पायलट वो कद्दावर नेता है कि खुद डिप्टी सीएम से रिजाइन करने के बावजूद भी अपने लोगों को वो मंत्री बनाया मानसा से आने के बाद। तो हमें पता था कि जब मैं उनके लिए इतना लड़ रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने देखा कि वो इसमें असफल हो रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी तरफ का जो माहौल जिस तरह का वो किलेबंदी की गई, वो सचिन पायलट को भेज नहीं पाए। जब मुझे लग गया कि असेंबली में ही ये कमज़ोर हैं तो पार्लियामेंट में कैसे मदद कर पाएंगे, तो वो भी इस बात को समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो ठीक है जयराम जी की, चलो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट गुट, गहलोत गुट का जो किला था उसे भेद नहीं पाए? सचिन पायलट जो मेरे खिलाफ किला तैयार किया गया था अशोक गहलोत जी ने, उसको भेद नहीं पाए, इसलिए क्या नाम मेरा टिकट कटा। तो फिर ठीक है, क्या नाम, जो अगर पार्टी हमको हाशिए में खड़ा करना चाहती है तो हमने गुस्सा आकर हमने ले ली, ज्वाइन कर ली बीजेपी। आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि सचिन पायलट कमज़ोर पड़ गए थे और जब वो तब साथ नहीं दे पा रहे थे तो कि पार्लियामेंट में क्या साथ दे पाएंगे, इसलिए आपने पार्टी ही छोड़ दी। नहीं, वो तो एक दिमाग बनता है, हर पॉलिटिकल नेता में इतना दिमाग तो होता है कि क्या होने वाला है और क्या हुआ। ये बात कहने की नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो बात थी जब कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होकर उनके मतलब ऐसी पोजीशन में आ जाए और वो उसको नहीं कर पाएँ तो नहीं कर पाएँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसलिए जब ये बात थी तो भाई जो हमको इधर असेंबली में जब अलग कर दिया तो पार्लियामेंट में ये कहाँ पूछेंगे, तो नहीं पूछेंगे तो ठीक, कोई बात नहीं, हम अपने क्या नाम पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी सचिन पायलट किसी तरह की लॉबिंग कर रहे हो खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ और इसीलिए बीजेपी छोड़ दी और आने वाले वक्त में कांग्रेस में वापस जाने वाले हो? उनको लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के साथ वो जो जयचंद वगैरह वो सब लोग थे ना, वो छोड़ छोड़ कर सब सचिन के पास आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है सचिन के अलावा, दूसरा कोई गुट ही नहीं है। और जो साथ चल रहे थे ना, वो पहले 5 तत्व मिल के वो सब छोड़ छोड़ कर आ गए। अब तो बिस्तर में है, अपोजिशन बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में राजस्थान कांग्रेस का अब यदि कोई चेहरा है तो सिर्फ पायलट है? देखो, ये तो आलाकमान तय करता है, लेकिन पायलट कोई छोटा चेहरा नहीं है, चेहरा बड़ा है। और अगर आलाकमान और किसी को चेहरा तैयार करने की कोशिश करे तो मिलजुल कर करेगा तो ठीक है, लेकिन वजूद वाला नेता है, सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। खिलाड़ी लाल बैरवा के संबंध सचिन पायलट से बेहद करीबी रहे हैं और अशोक गहलोत के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। फोन टैपिंग का मामला आपने उठाया, आप बार बार कहते रहे हैं कि जो राज किया, जिन्होंने अपने राज में गलतियां की, फिर वो राज छोड़कर चले गए, मगर जवाब उन्हें अभी भी देना पड़ेगा। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, नेता हो, राजनेता, कोई मुख्यमंत्री हो, उस स्टेट के साथ में सबकी जवाबदेही तो बनती है। हम ऐसा नहीं करते कि हम अपना राज है और कुछ भी खुद करके चले जाएं, जवाबदेही बनती है। और हर चीज़ की समीक्षा होती है कि आपने पिछले टाइम पे क्या किया है। तो आज जो 6 महीने की क्या नाम है जो भजनलाल सरकार समीक्षा करवा रही है, तो मैंने तो वही तो मुद्दे उठाए कि भाई इन समीक्षाओं में ये मेरी तरफ से भी जोड़ दो, किन की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों फ़ोन टैपिंग हुए, जिसको जो एच डी कोलोके शर्मा ने बताएं, मुद्दे उठाए, तो मैं तो उसमें उसका प्लस कर रहा हूँ। मैं भी तो पायलट गुट का आदमी हूँ, तो मेरा भी फ़ोन टैपिंग हुआ भाई, उसके जवाबदेही तय करो कि ऐसा क्या करवाना क्या नियमानुसार ठीक है या गलत है। गलत है तो उसका सजा दो। आपने जिले बना दिए, कैसे कैसे जिले बनाए, कितने जिले बनाए, जिसने जो मांगा उसी को जिला बना दिया, तो क्या ये ठीक है? समीक्षा करो भाई, राजस्थान का नुकसान नहीं हो, राजस्थान का विकास हो और एक प्रॉपर तरीके से विकास हो, उसके लिए काम किए जाते हैं। आपने सामाजिक संगठन कोई भी जाति का आ गया, उसी दिन डेली बोर्डों पे दस्तखत हो रहे हैं, राज का टाइम आ रहा है, चुनाव होने वाले हैं, लग रहा है कि फिर आ रहे हैं, तो तो ये सब चीज़ें जवाबदेही वाली हैं। ऐसा क्यों किया गया?
क्यों समाजों के टुकड़े किए गए और खाएं वो अध्यक्ष, खाएं वो बोर्ड, खाएं उन लोगों को। बोलो आज एक अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति में 18% लोग हैं। आप रेगर को दे दो, बैरवा को दे दो, खटीक को दे दो, कोड़ी को दे दो, धोबी को दे दो, ये टुकड़े करने के बाद आप क्या कर रहे हो? उस बड़े आयोग को भी करना है, आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो की गई हैं, उन पर समीक्षा होनी चाहिए। मैं तो मांग कर सकता हूँ, एक नागरिक के तहत तो मैं मांग कर ही सकता हूँ, जबकि मैं तो 4.5 महीने रहा हूँ इनके साथ। भैया मेरे को और कुछ मत दो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरी ये 3-4 मांगों को तो कहना है मैंने जो डिस्कस करो, ये बात। तो आगे से जवाब आया कोई जब आपने अपनी मांगे रखी किसी की नहीं, तरफ? मैंने आज ही तो बात की है। मैंने तो लेटर में जो खुला पत्र लिखा है और राठौर साहब को जो अपना इस्तीफा भेजा है उसमें ये सब बात रखी है, ताकि इस बार इनको जनता भी देखे कि मेरी मांग ठीक है कि नहीं है, और ये सरकार भी देखे कि ठीक है तो भाई इसका डिस्कस तो करो। आपने इस्तीफा तो दे दिया है, मगर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर बड़े सवाल आपने खड़े कर दिए, जो भी मुद्दे आपने अभी गिनाए। मैं तो पहले से ही करता आया हूँ। मुझे मेरा तो क्या है कि जो मुझे ठीक लगता है वो ठीक है, ठीक नहीं है तो नहीं ठीक है। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ ना अभी, मैं बीजेपी में हूँ, नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में तो मैं काम बात कर ही सकता हूँ, जबकि मैं तो कांग्रेस में एमएलए रहते हुए मैंने उठाए मुद्दे, मैं कहाँ मैं डरने वाला हूँ। जो सत्यता है वो सत्ता है, जवाब दीजिए। कोई भी राजस्थान की जनता के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, राज के लिए। और ये सब क्या हुआ, ये जो 6 महीने में हुए सब राज के लिए तो हुए। जिले कब बने? जब राज की तैयारी है, चौथी बार की तैयारी है। ये बोर्ड वगैरह निगम क्या हुए? जब चौथी बार तैयारी है। सचिन पायलट को साइड क्यों किया गया, हमको साइड क्यों किया गया? क्योंकि कहना इनको खत्म करो, नहीं तो अब हमसे हक मांगेंगे। पता नहीं मुख्यमंत्री यही बन बैठे, तो वो इसलिए किया। आयोग को दर्जा क्यों नहीं दिया? 18% लोग हैं भाई, सबके पास है, महिला आयोग के पास है, ओबीसी के पास है, सबका वैधानिक दर्जा है, तो हमको क्यों नहीं? तो अब मेरी कोई डिमांड गलत नहीं है, और गलत है तो फिर वो जनता, ये पार्टी सरकार तय करेगी। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस की जो वापसी हुई है, जो कमबैक हुआ है, 11 सीटों पर जो जीत दर्ज की है, उसका श्रेय 90% सचिन पायलट को जाता है। जनता कह रही तो सही कह रही है। आप क्या कहते हैं? अब जनता के साथ हूँ मैं भी भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है। वो देश का नेता है, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो किसी की तारीफ कर सकें। आजकल सबसे बड़ा तो बीमारी ये है कि लोग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरे की तारीफ करने में बहुत जोर पड़ता है, और मैं हूँ जो तारीफ भी करता हूँ, बुरा है तो बुरा बताता हूँ, भाई ये गलत है तो गलत है, सही है सही, अच्छा है। खिलाड़ी लाल बैरवा को यदि टिकट मिलता बीजेपी से लोकसभा चुनाव में, तो एक सीट बीजेपी के खाते में आ सकती थी उन 11 में से? 100% आती, बिल्कुल आती, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी सीटों फर्क पड़ता अगर हमको पार्टी टिकट देती। गिना सकते हैं नाम, किन किन सीटों की बात कर? पूर्व राजस्थान में, पूर्व राजस्थान तो डूबा है ना भाई। पूर्व राजस्थान में वहाँ से वहाँ तक लंबा चौड़ा क्या नाम है कम्युनिटी है, और हमारा मेरा चाहे खंडार चुनाव लड़ा, में बसेड़ी, करौली, सोयाबत, फिर हमारा पूरा इलाका है। अगर हम पर थोड़ा सा ढंग से किया होता तो बड़ा फायदा मिलता। अब क्या करने वाले हैं खिलाड़ी लाल बैरवा? कांग्रेस में वापसी, तीसरा मोर्चा, या कोई और राह पकड़ेंगे? थोड़े दिन रेस्ट करेंगे और वक्त का इंतजार करेंगे, जब वक्त ठीक आएगा जब बात। राजनीति से संन्यास लेने का तो नहीं, मतलब ही नहीं, राजनीति को संन्यास देंगे। गणित और हिसाब किताब तो डेली लगाते रहेंगे, सुबह अखबार में क्या छप रहा है, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल आदमी कभी मरता नहीं है। पॉलिटिकल आदमी वो भी उसका दिमाग इस बात से चलता रहता है कि भाई आगे क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, तो विश्लेषण है ना राजनीतिक, वो होता है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस्तीफा दिया हुआ है, मगर अभी तक मंजूर नहीं हुआ, उस पर आपका क्या? भाई वो बड़े नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा हमारे क्षेत्र के मजबूत लीडर हैं, उनके बारे में मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। वो उनकी बड़ी लड़ाई है, बड़ा मामला है, और सिद्धांतवादी उन्होंने जो कहा होकर बताया, तो उस मामले में कोई टिप्पणी। खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस को छोड़कर सचिन पायलट गुट के नेता कहे जाते हैं, आज इन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वजह है कि इनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही। इसके साथ ही तमाम कारण भी इन्होंने गिनाए हैं। इसके साथ ही खिलाड़ी लाल बैरवा का साफ तौर पर अभी भी ये कहना है कि सचिन पायलट राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के नेता है, और अशोक गहलोत सरकार पर भी बड़े सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं। आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।